आज बात करते हैं बांदा लोकसभा सीट की। बांदा लोकसभा सीट कई बार बसपा पार्टी ने जीती है, भाजपा ने भी जीती है और एक बार सपा पार्टी ने भी जीती है। यहाँ पर क्या कहते हैं जाति समीकरण, क्या कहते हैं राजनीतिक समीकरण, इस पर चर्चा करते हैं। बांदा बुंदेलखंड की एक बहुचर्चित सीट है। बांदा चित्रकूट फेमस जगह है, जहाँ पर कहते हैं जब रामचंद्र को वनवास हुआ था तो वो राम, लक्ष्मण और सीता आकर रहे थे। उसका कुछ चित्रकूट का भाग उत्तर प्रदेश में भी है, कुछ भाग मध्य प्रदेश में है। तो ये क्षेत्र बांदा लोकसभा सीट में आता है। यहाँ पर ब्राह्मण, शेड्यूल और पटेल की आबादी करीब करीब बराबर पाई जाती है। कहते हैं कि बुंदेलखंड में बांदा सीट में वहाँ का हर चौथा व्यक्ति शेड्यूल है, जिसके कारण शेड्यूल का पलड़ा सब पर भारी रहता है। पिछले लोकसभा चुनाव में आर.के. पटेल बीजेपी से चुनाव जीते थे। आर.के. पटेल को भैरव प्रसाद मिश्रा का टिकट काटकर चुनाव प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन इस बार आर.के. पटेल को ही बीजेपी ने दोबारा उम्मीदवार बना दिया है, जबकि सपा पार्टी ने कृष्णा पटेल को उम्मीदवार बनाया है और बसपा पार्टी ने ब्राह्मण उम्मीदवार मयंक द्विवेदी को उम्मीदवार बनाया है। बांदा से दो उम्मीदवार बीजेपी का और इंडिया गठबंधन का पटेल बिरादरी के हैं, जिसके कारण पटेल वोट दो जगह पट जा रहा है। अब ब्राह्मण प्रत्याशी एक ही है और वो बसपा से है, जबकि ब्राह्मण और शेड्यूल तथा पटेल तीनों की आबादी बराबर बराबर बताई जाती है। ऐसे स्थिति में ब्राह्मण कैंडिडेट के साथ मयंक द्विवेदी के साथ नज़र आते हैं और शेड्यूल वोट, चूँकि मयंक द्विवेदी बसपा पार्टी से उम्मीदवार हैं और बसपा पार्टी शेड्यूल उसका बेस वोट है, इसलिए ब्राह्मण और शेड्यूल एक साथ, तो ये सब पर भारी इनका समीकरण हो रहा है। दूसरा कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है कृष्णा पटेल। समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल जो थी वो नाता तोड़कर, या कहें समाजवादी पार्टी ने उनको नाराज किया, उनको निकाला, वो चले गए, उनकी बात नहीं मानी गई। नरेश उत्तम जो पटेल बिरादरी के हैं वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, जिसके कारण पटेल बिरादरी भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कृष्णा पटेल से नाराज आती है। वो वोट भी बसपा पार्टी की तरफ जाता नज़र आ रहा है।
क्योंकि लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी को सबक सिखाना है और बसपा को जिताना है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी में निषाद बिरादरी के विशंबर निषाद का काफी महत्व था, वहाँ के माने जाने नेता थे। निषाद को कोई महत्व नहीं दिया गया। निषादों को कोई महत्व न मिलने के कारण निषाद लोग समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से असंतुष्ट हैं, नाराज हैं। वो भी समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के लिए बसपा की तरफ आ खड़े हुए हैं। तो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार सबसे कमजोर नजर आता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अतर्रा में एक सभा, विशाल जनसभा एकत्र को संबोधित किया था। उस सभा में इतनी भीड़ आई थी, उस भीड़ को देखकर लोगों ने कहने लगे कि इस बार बांदा लोकसभा सीट बसपा के पक्ष में ही जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकलने के लिए मजबूर किया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया। इसलिए बांदा का मौर्य और कुशवाहा समाज भी समाजवादी पार्टी से नाराज नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में बसपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अतर्रा में कहा, यदि हमारा उम्मीदवार, हमारी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतता है, आप जिताते हैं और केंद्र में हमारी सरकार बनती है, तो बुंदेलखंड राज्य अलग बनाया जाएगा। यद्यपि 2011 में बसपा सुप्रीमो ने बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी, लेकिन कांग्रेस ने, क्योंकि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने बसपा सुप्रीमो के प्रस्ताव को नहीं माना था। नहीं, 2011 में ही बुंदेलखंड राज्य अलग बन जाता। इस घोषणा से तो जनता में एक खुशी की लहर दौड़ गई, और क्योंकि बुंदेलखंड के लोगों की बहुत पहले से मांग थी कि बुंदेलखंड अलग राज्य बनाया जाए, और बसपा सुप्रीमो के सभा में मंच से ये घोषणा करने पर लोगों को विश्वास हो गया, क्योंकि बांदा से चित्रकूट अलग राज्य बनाने, अलग जिला बनाने का काम बसपा सुप्रीमो मायावती ने ही किया था। लोगों को विश्वास है बसपा सुप्रीमो यदि सरकार बनाती है, सरकार में आती है, उनका उम्मीदवार जीतता है, तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड राज्य बना देंगी और बुंदेलखंड वासियों की वर्षों वर्षों का ये सपना, अधूरा सपना पूरा हो जाएगा, जिसके कारण बसपा की लहर नहीं, आंधी नहीं, तूफान आ गया है, जिसके सामने ना तो सपा ना भाजपा कोई टिकने वाली नहीं है। और मयंक द्विवेदी बांदा से भारी बहुमत से जीतकर, लोकसभा सीट जीतकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। बाकी इनके विरोधियों की जमानत जब्त हो रही है, ऐसा लोगों का विश्वास है, मानना है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।